बीपीएस पर जो साइन ना करने की बात कह रहे थे यूएफबीयू के लीडर्स, पर्टिकुलरली मिस्टर संजीव कुमार बंदलिस ने ये बात कई बार कही और दूसरे साथियों ने भी उनके ये बात कही कि हम जब तक 5 डे बैंकिंग नहीं होगी तो उस पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि भाई ये डिमांड अभी इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली और स्टेक होल्डर्स से जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तो इसमें रुकावट पड़ेगी और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ थे जिनकी 17% और 20% या 3% बेसिक में ये सब बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी जिन्हें मिली है, उनका भी यूनियन के ऊपर बहुत दबाव था, तो उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए सेटलमेंट साइन करने के लिए मन ही मन राजी होना पड़ा। और चंदा लेवी का जो खेल उन्होंने लंबा चलाया था वो सिर्फ 3 महीने ही खींच पाया। और अब की बार ये बहुत अच्छी बात है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कि करीबन 1.5 साल से भी कम टाइम का लेवी देने पड़ेगी लोगों को। हालांकि रिटायरीज का तो इन्होंने नुकसान ही अधिक किया, क्योंकि एक्सग्रेशिया जो बिना किसी फार्मूले के है और जिस पे डीए भी नहीं है अभी तक तो जो जानकारी है, तो उसमें उनका अगर किसी के 10,000 रिटायरी के बढ़ते या 12,000 बढ़ते तो उसे तो 2-2.5 हज़ार ही मिलेंगे, बढ़े हुए या चाहे 3,000 मिल जाएंगे, इतना डिफरेंस है। यानी कि यहाँ भी उन्होंने 75% जो है गवर्नमेंट को और बैंक को और आईबीए को, बैंक्स को फ़ायदा पहुँचा और रिटायरीज को नुकसान पहुँचा। और स्पेशल अलाउंस का मसला आपको हमने अनेकों बार बताया है और पहले भी कई वीडियो में बताया, उसमें तो इन्होंने 27% घटा रखा है। यानी कि 27%, अगर की 1 लाख सैलरी है तो उसको 27% स्पेशल अलाउंस में चला गया, वो सीनियर लेवल पे जो बंदे हैं। बाकी का अभी तक कुछ कम जा रहा था, अब शायद हो सकता है 20-25% जाए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रिजम्पशन ले रहे हैं 1 लाख सैलरी है तो उसका 27% घट जाएगा और उसे पेंशन मिलेगी कितनी, 50% के बजाय 13.5% कम मिलेगी। और जिसकी 1.5 लाख है ऐसे ही उसके साथ भी है, उसको भी जो है करीबन 20,000 के कम पेंशन मिलेगी उसको 27% के हिसाब से। और 1/11/2012 के बाद लगातार इसमें नुकसान है। और ये स्पेशल अलाउंस भी पेंशन अपडेशन का ही एक पार्ट है कायदे से अगर देखा जाए, इसमें ग्रेजुएटी भी नुकसान हो रहा है और इसमें भी नुकसान हो रहा है। कोर्टों में केस लगे ज़रूर हैं, लेकिन कोर्ट 6-6 साल से उन्हें लिए बैठी, अभी कुछ नहीं हो रहा और कह नहीं सकते कि वहाँ कैसे और क्या करवट बदलेगा। लेकिन यूएफबीयू के जो लीडर्स हैं उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है और वो जो है आईबी और डीएफएस के चश्मे से काम कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं रिटायरीज साथियों का। और रिटायरीज का नहीं, वर्किंग क्लास का भी नुकसान है। स्पेशल अलाउंस तो उनको जो वर्किंग क्लास में उनको भी बढ़ रहा है, तो उन्हें भी जब पेंशन की बात होगी तो वो नहीं मिलेगा उन्हें, तो नुकसान सभी का है। लेकिन जो रिवर्किंग क्लास है वो आज उन्हें पैसा मिल रहा है, वो इस बात को समझ नहीं रहे। हम लगातार उन्हें बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से भी, जहाँ कहीं मिलते हैं वहाँ भी, लिखने के माध्यम से भी, मैसेज और मेल वगैरह जब जो भी हम प्रक्रिया संभव हो सकती है हम बता रहे हैं। हमारे सभी एक्टिव साथी उनको समझा रहे हैं, लेकिन उनकी समझ अभी उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाई। जब डेवलप होगी जब वो रिटायर होंगे और नुकसान कर चुके होंगे अपना। 7.25 लाख हम लोग रिटायरी हैं और कम से कम भी स्पाउस को लगा करके 14 स्पाउस को अगर इनके लगाया जाए तो 7, हाँ तब भी 15-16 लाख होते हैं। 15-16 लाख वोट और उनके बच्चे और पुत्र वधू या दामाद लगा करके कितने हो गए ये करीबन 3 गुने, यानी कि 60 लाख। और टच करते हैं उनके रिश्तेदारों को, 1 करोड़ के करीब इनके वोट बैठते हैं और 1 करोड़ के करीब बैठते हैं जो नौकरी में है। करीबन 15 लाख के करीब है दोनों मिलाकर के रिटायरी और सर्विस में। तो 1 करोड़ वहाँ, 1 करोड़ 2 करोड़ वोट को प्रभावित करते हैं लोग। खुद के अपने ही वोट हैं और अपने बच्चों के, और यही
करीबन 60 लाख हो गए, लेकिन उनसे जो रिलेटेड लोग हैं वो 1 करोड़, और 1 करोड़ ही हमारे वर्किंग क्लास के, मतलब 2 करोड़ वोटर्स को ये जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा, नाराज़गी उनकी दूर नहीं हो रही। 1 करोड़ की तो नहीं हो रही, चलो सर्विंग वालों को तो दे दिया तुमने, स्पेशल अलाउंस का तो उन पर भी इफेक्ट है मुद्दा, लेकिन हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस का मुद्दा है, जो हम लगातार कहते आए हैं, स्पेशल अलाउंस का मुद्दा और पेंशन अपडेशन का मुद्दा और कम्यूटेशन का 15 से 12 वर्ष का करने का मुद्दा और ग्रेजुएटी के 2 इशू, और जो डिपेंडेंट डॉटर्स हैं, चाहे वो विडो हों और चाहे वो अनमैरिड हों, उनको होल लाइफ पेंशन गवर्नमेंट सेक्टर की तरह से मिलनी चाहिए। हमने ये मुद्दा परसों की अपनी मीटिंग में बीएमएस के जो नेशनल लीडर्स थे, बीएमएस के कार्यालय में थीगडी भवन, दीनदयाल उपाध्याय नगर, दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में, वहाँ भी उठाया था। और निश्चित रूप से उन्होंने आगे जो तुरंत भगवत कराड़ जी जो हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास गए थे, वहाँ भी उन्होंने उठाया होगा वो मुद्दा। उनका डिटेल सर्कुलर आएगा तो उसमें से हम बताएंगे, अभी उनका आया नहीं है। तो ये मुद्दे हमारे हैं और इन मुद्दों को धार मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट किसान आंदोलन से तो एकदम घबरा गई और गन्ने का रेट भी उन्होंने बढ़ा दिया 25 रुपये, 8%, भी जो उसके उसमें नहीं था शेड्यूल में, क्योंकि इलेक्शन पीरियड है। और भी अनेकों 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने को तैयार होगी, जो पहले नहीं दे रही थी, और हो सकता है 7 पे दे दे वो। और उसके बावजूद भी किसान नहीं मान रहे और हिंसा करते रहे, वो हिंसा हुई वहाँ। लेकिन बैंक को जो रिटायरीज साथी हैं वो तो एक तू भी नहीं कहते किसी को, गाली गलौज या उसकी गंदी भाषा की या हिंसा की बात तो दूर की रही। बस धरना लगाया था 4 तारीख में, भी 22 तारीख का तो हमारा कैंसिल हो गया था। 4 तारीख के धरना इतना सफल धरना रहा और 22 का हमारा कैंसिल हो गया था किसान आंदोलन की वजह से, परमिशन वापस ले ली थी। तो हम तो बिना परमिशन कुछ करते नहीं है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इसे, और IBADFS को भी सोचना चाहिए। हमने तमाम तरह के मेल प्रधानमंत्री को लिखे, राष्ट्रपति को लिखे, लोकसभा स्पीकर को लिखे, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखे, राज्यसभा के अध्यक्ष को लिखे, यानी कि उपराष्ट्रपति जी को, और दूसरे प्रभावशाली मंत्रियों को भी हमने लिखे, और IFS, DFS और IBA चेयरमैन को तो हम लिखते ही रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी हम लिखते ही रहते हैं। तो चीफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी हमने मेल लिखे, और भी बहुत से प्रभावशाली लोगों को लिखे, और UFBU के तमाम लीडर्स को लिखे, रिटायरी लीडर्स को लिखे, और लगातार हमने अनेक अपनी बातें बताई। लेकिन अभी तक भी हमारा मुद्दा जस का तस पड़ा हुआ है। एक्सक्रेशिया जो ये दे रहे हैं वो बहुत कम है, ना उसका कोई सैंक्टिटी है और ना मेल खाता वो BPR 1995 से। हमारे पेंशन रेगुलेशंस में वो कहीं नहीं है, उसमें अपडेशन होने की बात है, अपडेशन ये रोक रहे हैं, तो अपडेशन होना चाहिए, हमारा ये कहना है। धन्यवाद साथियों, नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू। RK त्यागी।